तो महाराज ने उपदेश दिया है अबदू को, हे अबदू, ये ऐसी भक्ति है, ये ऐसी रीत है जो कहने में नहीं आती मगर अपना काम कर जाती है। वो कला गेबाऊ आती है, गुप्ता आती है, सदगुरु मेहर से आती है। अब इसको कोई संत ही, कोई भक्त ही जानेगा, सबके बस में नहीं है इस रीत को जानना, इस विध को जानना। अब जब ये कुदरत कला सत्सबद निरंतर प्रकट होता है तो इससे होता क्या है? इससे शब्द के साथ हमारी सुरती भीतर के सारे कवड़ों को छेदन करते करते शब्द एकदम ऊपर चला जाता है और खंड पिंड से ब्रह्मांड में हमारी वस्ती हो जाती है। यानी यहाँ वहाँ पे रात दिन हमारा ध्यान लगा रहता है। इसको महाराज ने कहा है कि आसन हमारा गिगन मंडल में, रेहू जगत के माही। दिखने के तो जगत के जैसे ही दिखते हैं, सब कुछ काम धंधा वैसे के वैसे सब करते हुए दिखते हैं, मगर भीतर में क्या हो रहा है इसकी खबर जगत को नहीं है। जगत नहीं जान सकता। एक सच्चे भगत को जानना इस जगत के बस में नहीं है, क्योंकि उनकी सुरती रात दिन ऊपर ब्रह्मांड में शब्द के साथ लगी रहती है और रहने को वो जगत में रहते हैं। आसन हमारा गिगन मंडल में, रेहू जगत के माही, अरे मोही को मेरा जन जाने, दूजा को गम नाही। मराठी मध्ये कहते हैं, तेथे पाहिजे जातीचेच, हिऱ्या गबाळ्याचे काम नव्हे। यानी एक ध्यानी ही इस स्थिति को जान सकता है, एक भेदी ही इस भेद को समझ सकता है, और को समझना उनके बस में नहीं है। मोही को मेरा जन जाने, भक्ति करने वाले ही जान सकते हैं। दूजा को गम नाई। तो ये ऐसी स्थिति हो जाती है, बेचारे दुनिया वाले क्या जानेंगे। रात दिवस रेण नहीं तारा, शशि और सूरज नहीं। वहां उस देश में न रात है न दिन है, न शशि है न सूरज है। रात का मतलब अज्ञान, दिन का मतलब ज्ञान, शशि का मतलब ईड़ा चंद्र और सूरज का मतलब पिंगला सूर्य नाड़ी। तो वहां न ईड़ा पिंगला है, वहां न ज्ञान अज्ञान है, वहां तो आनंद ही आनंद है। रात दिवस रेण नहीं तारा, शशि और सूरज नहीं, जहां हम जाए बास घर किया, अनहद गुरिया माई। वो शब्द की ध्वनि, वो अनहद की ध्वनि रात दिन गर्जना करती है और सुरती वहां बराबर लगी रहती है। देवल माए देवरा दर्शा, ये शरीर रूपी देवल में ये आत्मा रूपी देवरा है। राम जी बाहर नहीं है कि भूला नर भवता फिरे, हरि ढूंढन को जाए, सायब तो सुख राम के, नेड़्या है तन माय। भूले हुए भटके हुए भ्रमित लोग राम जी को बाहर ढूंढते हैं, वो बाहर नहीं है। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कई विध आवे हाथ। वस्तु कहीं और पड़ी है, ढूंढ कहीं और रहे है, कैसे मिलेगी? वो तो जहां है उसी जगह खोजेंगे तो मिलेगी। आत्म में परमात्मा आगत लखे न कोय, और भरम कर्म में जुगबंदिया मुक्त कहां से हो? मुक्ति होना तो सब चाहते हैं, बंधन से मुक्त होना सबका लक्ष्य है, मगर बंधन क्या है यही नहीं समझते। बंधन में किसी ने बांधा है कि हम स्वयं बंधे हैं।
पहले इसकी जांच करनी पड़ेगी। और बंधन में बांधा है तो किसने बांधा है, तो फिर कहाँ जाने पर हम उस बंधन को तोड़ सकते हैं। तो ये राम जी हमारे भीतर है, राम जी बाहर नहीं है। जहाँ देवल माय देवरा दर्शा, ये शरीर रूपी देवल में आत्मा रूपी देवरा है, और देव विराजे माई, वो आत्मा में ही परमात्मा है। हाथ न पाव नेण नहीं जीव्या, अब उस राम जी का कोई आकार तो है नहीं, न उसके हाथ है, न पांव है, न नेण है, न जीव्या है। अब हाथ पांव नेण जीव्या अगर रहते तो उसके बारे में और भी विस्तृत से कह सकते थे। फिर उसको कैसे जाने, कैसे समझे कि हम उसको मिले हुए हैं। तो महाराज कहते हैं मोह लिया मुझ ताई, वो मोहित कर देता है, वो सुरती को भटकने नहीं देता है, उस आनंद से हम हटते नहीं। बिना कुछ होते हुए भी वो ऐसे मोहित कर लेता है, ऐसे मोहित कर लेता है, तो वहां से सुरती हमारी एक पलक नहीं हटती। आटू पोर 32 घड़िया हिलमिल बिछड़त नहीं, उसी के सदा हिलमिल रहते हैं, मिले हुए रहते हैं। 8 पोर 32 घड़िया अखंड वहां उसके साथ ये सुरती लगी रहती है। एक निमक जो न्यारा हुए तो तड़फड़ जीव कहाई, अगर एक निमक, निमक यानी पल, एक पलक भी सुरती वहां से अगर हटती है तो जीव तड़पड़ करता है। इतनी ये अद्भुत चीज है, ये सारा खेल ऐसा अद्भुत है, विलक्षण है, समझ से परे है। तो ये जीव तड़पड़ता है, और इसीलिए ज्यादा से ज्यादा हम देखते हैं कि ये पश्चिम मार्ग के ध्यानी अपने ध्यान में निमग्न रहते हैं, मस्त रहते हैं, क्योंकि जगत से बैराग आ जाता है। बैराग किसे कहते हैं? जगत से कोई राग नहीं रहता है, राग न यानी प्रेम। ये विषय सुख के प्रति मन हट जाता है, इसको कहते हैं बैराग। जगत में दूसरा कोई सुख है ही नहीं, अगर उसके प्रति मन हट गया है, बैराग आ गया है, तो वो सुरती कैसे बाहर निकाल सकता है? वो तो सुरती वहीं लगा के रहता है, रात दिन अखंड वो आनंद में रहता है। एक निमक जो न्यारा हुए तो तड़फड़ जीव कहाई, अबदो उद्बुद रीत कहानी, शिवसु जाय मिलिया शक्ति। अब ये थोड़ा समझना है, और खासकर मैंने इसी एक साखी के लिए ये हरिरस चुना है। यही शिवसु जाय मिलिया शक्ति, ये क्या है? तो मैं आपको डिटेल में इस चीज को बताता हूँ। समझना जरूरी है, मानना न मानना ये आपके हाथ में है। और यहाँ जब बैठते हैं तो ये हमारा दायित्व है कि जितना जानते हैं इसके बारे में वो आपके सामने खुला करें। और यहाँ हमारे परम आदरणीय बापूजी भी यहाँ है, ये हमारा सौभाग्य है। ये एक ऑटोमेटिक ऊर्जा वहाँ से मिलती रहती है। तो अब ये शिव और शक्ति क्या है ये समझ लो। पहले पार ब्रह्म, शिव ब्रह्म और चिदानंद ब्रह्म, 3 ब्रह्म है, या ब्रह्म की 3 अवस्था है। चिदानंद ब्रह्म जहाँ सच्चित आनंद है, चेतन का आनंद है, वो यहाँ त्रिकुटी में है उसका स्थान। और फिर 10वें द्वार के ठीक नीचे शिव ब्रह्म का स्थान है, और 10वें द्वार में ये पार ब्रह्म है। तो ये निराकार के 3 ब्रह्म के 13 लोक को पार करना पड़ता है। तो पहले शिव ब्रह्म को हम समझे, शिव ब्रह्म है क्या? तो विठल राव के संवाद में महाराज ने इसका प्रमाण दिया है कि ये शिव ब्रह्म उत्पत्ति करता है, शिव और शक्ति का जोड़ा है। शिव माया है तो शक्ति, शक्ति माया है, शिव ब्रह्म है।
और माया ब्रह्म से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्म शून्य पर ब्रह्म को बड़ियों भोग व्यवहार समझना पड़ेगा, कठिन है, फिर भी कभी न कभी तो इस पे चर्चा होनी ही चाहिए। ब्रह्म शून्य पर ब्रह्म को बड़ियों भोग व्यवहार, शिव पुत्र सो उपजा। शिव पुत्र तो उपजा, महाशून्य धिवलार। महाशून्य धिवलार अबे संजमया होई, चेतन शक्त विचार पुत्र पुत्री ये दोई। सुख राम कहे अब शक्त के, चेतन लाग्यो लार। ब्रह्म शून्य पर ब्रह्म को बण्यो भोग व्यवहार। ब्रह्म शून्य और पर ब्रह्म, पर ब्रह्म ये पति, ब्रह्म शून्य उसकी पत्नी। अब इनका संगम हुआ। ब्रह्म शून्य क्या है? तो पार ब्रह्म की इच्छा। पार ब्रह्म और पार ब्रह्म की इच्छा से ये संसार हुआ। तो संसार डायरेक्ट एकदम नहीं हुआ, दो बेटा बेटी हुए। और पहला बेटा है शिव, बेटी है महाशून्य। शिव पुत्र सो उपजा, महाशून्य धिवलार। धिव नाम कन्या, शिव पुत्र बेटा और महाशून्य ये कन्या, ये ब्रह्म शून्य और पर ब्रह्म से पैदा हुए। अब महाशून्य और शिव का संयोग हुआ, उससे क्या पैदा हुआ? चेतन शक्ति विचार पुत्र पुत्री ये दोई। ये चेतना और ये शक्ति, शक्ति पुत्री चेतन पुत्र, ये दोनों बेटा बेटी पैदा हुए। सुखराम कहे फिर शक्त के, चेतन लागो लार। अब ये शक्ति के पीछे ये चेतन लगा, क्योंकि ये चेतन के अंदर इच्छा थी। इच्छा होने से वो शक्ति के पीछे लगा, माया के पीछे लगा, और फिर ये संसार की उत्पत्ति हुई। तो ये शिव ब्रह्म है, और शिव ब्रह्म की शक्ति हमारे शरीर के ठीक नीचे है। महाराज कह रहे हैं शिव सु जाय मिलिया शक्ति। हमारी आत्मिक शक्ति यहाँ मूलाधार और गुदा के बीच में, वहाँ एक तरह से उसको चारों तरफ से बंदिस्त किया है। ये आत्मिक शक्ति हमारी खुली नहीं है। ये जो हम जितनी शक्ति का यूज कर रहे हैं ये सीमित मात्रा में है। हमारे अंदर पूरी की पूरी एक परमात्मा में जितनी शक्ति है उतनी हमारे भीतर है, मगर वो शक्ति अभी बंद है। तो ये नियंचर करता क्या है? क्यों ये कुदरत कला सत्सबद नियंचर जागृत करना है? ये उस शक्ति को खोल देता है, और इस चेतना शक्ति को, इस आत्म शक्ति को, जो पीछम के रास्ते से जितने ताले हैं, जितने घाट है, ये सब तालों को, घाट को, ब्रैकेट को ये नियंचर बड़ी तेजी से खोलता है और ऊपर चला जाता है। फिर जैसे जैसे हम ध्यान करते हैं वैसे वैसे हमारी ये चेतना, हमारी ये शक्ति उस रास्ते से ऊपर चढ़ती है। जब मेरु त्रिकुटी पार होते हुए जब 10वें द्वार में हमारा ध्यान जाता है, तो तब ये शिव सु जाय मिलिया शक्ति, शिव की ही शक्ति थी जो शिव से बिछड़ी थी, या दूसरी भाषा में समझे परमात्मा से ये आत्मा बिछड़ी हुई थी। तो अब वापस उसी में जाके मिल रही है। शिव सु जाय मिलिया शक्ति, शिव मिल शक्ति कहाई, भंवर गुफा मिल भेला हुआ, खेलत हिलमिल माही। ये 10वें द्वार के ठीक नीचे भंवर गुफा है। भंवर गुफा का एरिया त्रिकुटी से आगे 10वें द्वार तक ये सब भंवर गुफा ही गुफा है। तो वहाँ भंवर गुफा में शिव सो जाके ये शिव की शक्ति मिल जाती है, और वहाँ हिलमिल हो जाती है, एक हो जाती है, जिसमें थी वो मिल जाती है।
तो इस प्रकार प्रेम और योग दोनों बातें महाराज ने अपनी वाणी में कही है। केवल प्रेम ही नहीं है, हमको योग भी करना है। और ये पीछम मार्ग का योग है, इसको राजयोग कहा है। सांस उसास में जो हम भक्ति करते हैं, साधना करते हैं, और इसमें हमारी चेतना को हम वापस परमात्मा में जाके मिला रहे हैं। इसको महाराज ने कहा है कि खेलत हिलमिल माही। अब शिव के स्थान पे आ गया तो उसके आगे और सुबह कहा था बापू ने, 10वें द्वार पर एक भारी, 16 सो संत ईदकारी। अब ये शिव ब्रह्म 10वें द्वार में है, और 10वें द्वार के परे एक बारी है, एक दरवाजा है, और उस दरवाजा को खोल के जाना है। और जो लाग लेता है जीते जी, वो अमरलोक में चला गया। अमरलोक में तो जीते जी उसकी स्थिति हो गई, और फिर एकाध जन्म और हो सकता है, या तो संत बन के आएंगे। मगर आखिरी का जन्म 10वें द्वार फोड़ के ही वो जाएंगे। उसके पहले जन्म में पूरा उस सस्वरूप आनंद पद का, सारे उस देश का वो अनुभव कर लेगा, क्योंकि वहां स्वयं उनकी इच्छा चलती है। उन ऐसे संत पर किसी का राज नहीं चलता, कोई उनको हुक्म दे नहीं सकता। अब ये तो महाराज ने बार बार कहा है कि सुखिया साहिब आविया ले जन को अवतार, हमकू साहिब यूं कहो मरत लोक में जाए, काल मार सुखराम कहे लीजो हंस छुड़ाए। ये तो कहने के लिए कहा है, वहां कोई दूसरा साहब नहीं है। वहां अगर दो है तो वो सस्वरूप आनंद पद नहीं है, सस्वरूप आनंद पद में एक है। तो वहां कहने वाले भी स्वयं महाराज थे, आने वाले भी स्वयं महाराज थे, सदगुरु भी महाराज बने, उनको भेजा भी उन्होंने स्वयं, यानी स्वयं परमात्मा बन जाते हैं। उनकी अपनी स्वयं की इच्छा रहती है, वो चाहे तो 10वें द्वार के फोड़ के कायम हमेशा के लिए सस्वरूप आनंद पद में जाए, या चाहे तो वापस जीवों को उद्धार करने के लिए शरीर में आए। ये उनके हाथ में है, मगर कहने के लिए ऐसा कहना पड़ रहा है। और संतों ने कहा भी है कि मुझे मालिक ने भेजा है, मालिक जबकि वो स्वयं है। तो यहाँ ऐसी स्थिति हो जाती है, और वो बारी जब खोल देते हैं तो स्वयं वो मालिक बन जाते हैं, परमात्मा बन जाते हैं। और वहाँ दो ही ऑप्शन उनके सामने हैं, या तो 10वें द्वार फोड़ के बाहर निकल जाए, या बाहर निकलने के बाद आने का कोई उपाय नहीं है, या पूरा का पूरा ये ज्ञान लेके मृत्युलोक में आके हंसों का उद्धार करे। जबकि ज़्यादातर संत ऐसे ही करते आए हैं। तो ताके परे अगम घर जानो, ताके परे अगम घर जावे, जन मिलिया है माही। कहाँ? भीतर। भीतर का मतलब ये नहीं है, ये एरिया है। सुबह बात आई थी, इमरत जोग दादस आंगल जाम सूरत लगाई। तो ये पूरा 1.25 हाथ का एरिया, ये पूरा सस्वरूप आनंद पद का एरिया है, मगर इसका संबंध शरीर से ही है। शरीर से बाहर भी है तो शरीर से भी उसका संबंध है। दोनों, एक तो माया सदृश किसी भी पदार्थ से उसका संबंध समाप्त हो जाता है। बाहर का मतलब क्या है? अब चितमन बुद्ध अहंकार से वो अलग हो गए, अब 5 तत्व 25 प्रकृति से अलग हो गए, अब 3 गुण से अलग हो गए, भर्मों से कर्मों से अलग हो गए। अब किसी से कोई संपर्क नहीं है, कोई संबंध नहीं रहा, इसलिए बाहर। नहीं तो सारी स्थिति होती है भीतर ही। ताके परे अगम घर जावे जन मिलिया है माही, और जन सुखराम जन्म नहीं मरना उद्भुत रीत कहाई। ये ऐसे अद्भुत रीत है, गेबौ सब होता है, कोई पता भीतर नहीं चलता, ऐसा ये खेल है, मगर ये होता है। और यही ये सत्स्वरूप आनंद पद का एक प्रकार से प्रारंभ से लेकर अंतिम छोर तक महाराज ने इस हरदस में हमें समझाया है।
तो आइए विषय की ओर चले। जैसा कि